Yes, students, hello, how are you? Students, today we are going to talk about class 5 students of the race topic which we have to start now today, chapter number 11. So let us, you have to start your to open your book and then concentrated your mind on the board which we have to talk. Student, we have to talk today chapter number 11, some topics, and the topic is that of chapter number 11 is the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. The Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. Here हम लोग आज चैप्टर 11 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और पहला है वो टॉपिक रॉलेट कानून, जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही हुआ था। तो ये जो दोनों आपको जो बातें हम करेंगे वो बेसिकली इस चैप्टर 11 से जुड़ी हुई होंगी। कहता है कि जब गांधी जी हमारे भारत देश में साउथ अफ्रीका से लौटे लगभग 1915 को 1915 में, तो उस समय उन्होंने भारत में आके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और भारत के आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल निभाया, योगदान दिया। विद इन अ फ्यू ईयर्स ही बिकम वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और भारत के आज़ादी के संघर्ष में आगे चल के यह महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए और एक मुख्य नेता के रूप में जगह प्राप्त की। He was loved and revered by the Indian masses. वह हजारों हजार के भीड़ों की चहेते बन गए। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में कई आंदोलनों को जगह मिली और हमारा भारत देश कहीं ना कहीं पूरे देश में इन सारे आंदोलनों के, महात्मा गांधी के चलाए गए इस आंदोलनों के चलते काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और लोगों को विदेशों में भी लोग जाने कि भारत देश आज किन मुसीबतों का सामना कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश के रूल को देखते हैं कि रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है। रॉलेट कानून जो है, यह कानून था, एक नियम था, रूल था, जिसको सरकार, कोई भी एक्ट है जिसको सरकार पारित करती है। और उस समय किसकी सरकार चल रही थी? हमारे भारत देश में उस समय, जिस समय गांधीयन इरा चल रहा था, उस समय किसकी सरकार थी? हमारे भारत देश के भारत की सरकार नहीं थी, उस समय ब्रिटिशर्स थी, ब्रिटिश सरकार थी। तो ध्यान से देखिएगा, एज द फ्रीडम मूवमेंट स्प्रेड, जब आज़ादी का आंदोलन फैलना शुरू हुआ, द ब्रिटिश पास द रॉलेट एक्ट, तो ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट नामक एक कानून को पास किया, विच अलाउड द ब्रिटिश टू अरेस्ट एनीबडी दे सस्पेक्टेड विदाउट ट्रायल, यानी प्रेजेंटिंग द केस फॉर जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कहता है कि इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश ने रॉलेट कानून को पास किया, जिसमें
वह ब्रिटिश जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना कोई ट्रायल का, बिना किसी नोटिस का। वह किसी भी भारतीय को या किसी भी व्यक्ति को, भारत के अंदर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकते थे। प्रेजेंटिंग द केस फॉर जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उनके द्वारा बैठाए गए कानून में जज के द्वारा सजा सुना दी जाती थी। गांधी जी रिस्पॉन्डेड बाय आस्किंग इंडियन टू यूज सत्याग्रह, नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट टू फाइट द ब्रिटिश। इसका सामना करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नामक एक आंदोलन को छेड़ा। इस आंदोलन का नाम को अहिंसा, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी ब्रिटिश कोई भी ऐसा कानून ला रहा है तो उसका सामना हम अहिंसा से करेंगे। हम लोग सत्य के मार्ग पर चल करके, हिंसा न करके, दंगा न फैला करके और तोड़फोड़ न करके शांतिपूर्वक ब्रिटिश से फाइट करेंगे। हजारों भारतीय ने नॉन वायलेंट मीटिंग में, महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्वक रैली निकाली। कई हजारों लोगों ने रैली निकाली, एक जगह बैठ करके धरना प्रदर्शन किए और देश में अपनी मांग को लेकर के कि ये किस तरह का आंदोलन लाया गया है, इसके खिलाफ वे लोग फाइट करने लगे, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। आगे ये जो था रॉलेट एक्ट जो था, यह कानून ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, जिसमें विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस का, बिना किसी कोई ऐसे एविडेंस का किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, अगर वो 5 या 10 की संख्या में एक जगह इकट्ठे होते थे। अब देखिए, रॉलेट एक्ट जब यह कानून लगा हुआ था, निषेधाज्ञा लागू थी। निषेधाज्ञा मतलब कि अगर आप कहीं पे भी अगर 5 या 6 की संख्या में खड़े हो भारतीय बैनर लेकर के और ब्रिटिश गो या ब्रिटिश के खिलाफ कुछ ऐसे नारेबाजियां कर रहे हैं, तो आपको ब्रिटिश बिना किसी ट्रायल का लेकर के जेल में बंद कर देती, आपको पीटती भी। तो इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसी समय हुआ क्या कि रॉलेट एक्ट जब लगा हुआ था, तभी पंजाब में जो है वो अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। अब ध्यान से समझिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ है, रॉलेट कानून से, क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो है पूरे देश में कहीं कहीं किसी किसी हिस्से में रॉलेट कानून को लागू कर चुकी थी। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। एट जालियांवाला बाग में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को सेवरल पीपुल गैदर्ड, बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है वो रॉलेट कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग कहाँ था बच्चों? मैंने बताया जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है पंजाब का, उसके ठीक 10 कदम पीछे जालियांवाला बाग है। मैं वहाँ गया हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा वहाँ उस बाग का मनोरम दृश्य है। बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, उनको मालूम है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड द जालियांवाला बाग, है ना। तो ओके, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और चूँकि उस समय रॉलेट कानून लगा हुआ था कि भाई आपको 5-6 की संख्या में एक जगह खड़े नहीं होना है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? कोई भी बच्चों पूछ देगा कि रॉलेट कानून के बाद, ठीक रॉलेट कानून कब लागू किया गया था? रॉलेट कानून जो है आपको वही 1919 को इसको एडॉप्ट किया गया था और ठीक इसी के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और यह हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। ध्यान से समझिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हजारों हजार की संख्या में, है ना, हजारों हजार की संख्या में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो अमृतसर में था बच्चों,
वहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखिए, भारतीय थे वो सभी, भारतीय थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भारतीय थे उस समय। कोई एक धर्म से रिलेटेड नहीं था बच्चों। ब्रिटिश सोल्जर अराइव्ड, उस समय ब्रिटिश सोल्जर वहाँ पहुँचे, एंड एट द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर, जनरल डायर के ऑर्डर पर, उस समय जो वहाँ के जो नेतृत्व करता थे, पुलिस के जो मेन हेड थे वो थे जनरल डायर, उनके कहने पर वो पूरी भीड़ पर ब्रिटिशर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मेनी डाइड, उनके अंधाधुंध गोलियों के कई लोग शिकार बने। द कंट्री वॉज शॉक्ड, पूरा देश जो है स्तब्ध रह गया। इन प्रोटेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर, इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, जो हमारे भारत देश का राष्ट्रगान लिखे थे, उन्होंने नेशनल एंथम में इसका जिक्र किया है कि एंड रिनाउंस द टाइटल ऑफ नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जिसमें इनका टाइटल नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड की राजकुमारी के बारे में कहते हुए, नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम के बारे में कहते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं। तो जालियांवाला बाग एक मर्मम दृश्य था जिसको लोग देखना नहीं चाहते। बच्चों, आपको अगर दिख रहा हो तो अपने किताब में देख सकते हो, बहुत सारे जो है इसमें यहीं पर भीड़ इकट्ठी हुई थी इस बाग में, और एक प्रवक्ता बोल रहे थे और उनकी बातों को लोग सुन रहे थे कि ब्रिटिशर हमारे पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, हम लोग किस प्रकार उनका सामना करेंगे, कैसे उनके द्वारा चलाए गए पॉलिसी, उनके द्वारा चलाए गए कानून को बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये भीड़ जो है वो सब गोलियों का, ब्रिटिशर्स की गोलियों का शिकार बनी। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग में जब तुम जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्रेंस हुआ करता था, एक ही घुसने का द्वार था, और निकलने का भी द्वार वही था और घुसने का भी द्वार वही था। चूँकि हाथें बहुत ऊंची ऊंची थी, तो जब ब्रिटिशर्स क्या किए कि उस रास्ते पर ही एक बहुत बड़ा टॉर्क लगा दिया। टॉर्क मतलब तोप होता है, जिससे कि बारूद बहुत बड़ा निकलता है, उस पर ही वो तोप लगा दिए और अंधाधुंध उससे गोलियां बरसाने शुरू कर दिए। उतनी भीड़ समझ नहीं पाई, लोग इधर उधर हो गए, उस हाथे पर चढ़ के भाग गए, कुछ गोलियों का शिकार बने। कुछ लोग एक वीर शहीद कुआं था उसमें लोग कूद गए और कई लोग उसमें जान गंवाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश की गोलियों का शिकार बने। वो चाहते थे या तो बच के भाग जाओ या तो अपने आप को मार लो, लेकिन ब्रिटिश के शिकार नहीं बने। समझ में आई बच्चों? तो जालियांवाला बाग जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ और मुझे ये रियलाइज़ होता है कि इसमें हमारे भारतीय लोगों का खून बहा, और जब आप उसमें घूमेंगे तो आपको ये मर्मन दृश्य नज़र आएगा और आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि आज उन्हीं वीर सपूतों के चलते हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। अगर आज वो उनकी गोलियों का सामना नहीं करते, डर के चिपके रहते, घर से बाहर नहीं निकलते, रैली में सामना नहीं करते, उनके ब्रिटिश की गोलियों का सामना नहीं करते, तो हमारा जो देश आज हम लोग बड़े ही आज़ादी से हम लोग घूम रहे हैं, वह नहीं घूमने को मिलता बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब देखेंगे। ये हमारा आज ख़त्म हुआ रॉलेट एक्ट एंड द व्हाट, जालियांवाला बाग मैसेकर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था और इसका क्या परिणाम हुआ, क्या इस आंदोलन के शुरुआत में ही के बाद कुछ हमारे भारत देश की को क्या राहत मिला और क्या हमारा भारत देश आज़ाद हो पाया या नहीं। नॉन कॉपरेशन
नन, देखिए यहाँ द NON नन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 1920। ठीक, नन मतलब असहयोग, सहयोग मतलब हेल्प करना, सहयोग कोऑपरेट करना, कोऑपरेट मतलब किसी का मदद करना, लेकिन मतलब नहीं करना, असहयोग आंदोलन, आंदोलन कहता है कि असहयोग आंदोलन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि आप जब किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं तो वह असहयोग हो जाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को समझाया गया, हमारे भारतीय किसानों को समझाया गया कि आप ब्रिटिश के कहने पर नहीं आए, आप अपने भारत देश के नेता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं उनकी बात को समझे कि वो क्या बता रहे हैं। ओके, आप ब्रिटिशर्स के लुभावनेपन और उनके पॉलिसी के अंदर न जाएं, क्योंकि सब वह एक क्या है, एक लालच है। उसके बाद आपका वो शोषण, आपका वो क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो चलिए 1920 को 1920 में ठीक जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक कुछ महीनों के बाद जो है 1920 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे क्या कारण रहे बच्चों, इसमें थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। विथ द एंट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू, विथ द एंट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हमारे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आज़ाद जब हमारा भारत देश हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री का गौरव प्राप्त किए थे। विद द एंट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब एंट्री हुई बच्चों, तो और सुभाष चंद्र बोस की और अब्दुल कलाम आज़ाद की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंट्री हुई, द फ्रीडम स्ट्रगल इंटर इट्स नेक्स्ट फेज। तो अब जो आज़ादी का जो संघर्ष है वो एक अगले चरण में पहुंच चुका था। द कांग्रेस नाउ डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के शासन से कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करने लगी। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आज़ाद की मांग करने लगी। ठीक है, तो मूवमेंट में क्या था 1920 में जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, सहयोग आंदोलन, तो 1920 में तो कौन कौन से जो लोग जो थे वो इसमें शामिल हुए। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपको बच्चों हो गए सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, उसके बाद आपको हो गए अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए। ये तीनों जो थे वो तीनों नेता जो हैं आपको क्या हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज़ादी में पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को स्टार्ट किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 1920 में गांधी जी ने अनाउंस किया कि भारत में असहयोग आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाया जाए। इसमें लोगों को महात्मा गांधी के द्वारा यह सिखाया गया कि जितने भी ब्रिटिशर गुड्स थे या ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए जो संस्थान थे, महिला, पुरुष और बच्चे, वो हर गली हर मोहल्ले को ब्लॉक करे और एंड रिफ्यूज टू लीव इवन व्हेन बीटन बाय द पुलिस।
छोड़ने के लिए मजबूर हो गए कि वो जगह छोड़ेंगे नहीं, उसको ब्लॉक कर दिया गया उस इंस्टीट्यूशन को लोगों के द्वारा, जब तक कि पुलिस उनको पीटते रह गई, लेकिन वो वहाँ से हटे नहीं। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। और गांधी जी को भी सबसे ये हुआ कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी को भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, और उन्हें भी 1922 में 1920 के ठीक 2 साल बाद गांधी जी भी अरेस्ट करके जेल में चले गए। लेकिन चूँकि गांधी जी अरेस्ट होने का पीछे क्या कारण रहा कि जो ये मूवमेंट चला, जिसमें अहिंसा की जगह हिंसा होने लगी, लोग तोड़ फोड़ करने लगे इंस्टीट्यूशन में, लोग ब्रिटिश पर हार पहुंचाने लगे। लेकिन महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि वायलेंस का सहारा लेना नहीं है, नॉन वायलेंस का सहारा लेना है। लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालने लगे, और इस तरह से महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली इस मूवमेंट को विड्रॉन कर दिया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया, इस आंदोलन को बंद कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, चूँकि यह आंदोलन उग्र रूप ले चुका था और हिंसा को अपना चुका था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम वी हैव टू स्टैंड इट वेरी वेल, अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक. So thank you and have a nice day.